झारखंड से एक बड़ी खबर आ रही है। जेवीएम अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने बीजेपी में विलय के संकेत दिए हैं। बाबूलाल मरांडी ने मोदी की तारीफ की। विधानसभा चुनाव में झारखंड विकास मोर्चा को सिर्फ 7 सीटों पर जीत मिली है। खुद बाबूलाल मरांडी भी दोनों सीट से चुनाव हार गए हैं। क्या लगता है कि जो तस्वीर सामने आ रही है, 40-41 सीटें बीजेपी को मिल रही है, अलायंस को, सबकी निगाहें आप पर होंगी। तो 40 से 41 तो बहुमत में वो है, तो फिर काय को हमारे पार्टी का जहाँ तक सवाल है, तो अभी हमारी पार्टी के नेता बाहर हैं, सभी अपने अपने क्षेत्रों में हैं। तो मतगणना आज पूरी होगी तो कल तक लोग आएंगे, फिर बात करेंगे सबों से और इसके बाद आगे की योजना बनाएंगे कि आगे क्या करना है। इस वक्त चूंकि हमारी किसी नेता से बात नहीं हुई, अभी तो मैं इतना ही कहूँगा, जो इस प्रकार से बीजेपी को राज्य की जनता ने जनादेश दिया है तो उस जनादेश का हम सम्मान करते हैं। और बीजेपी ने जो नारा दी थी कि पूर्ण बहुमत और संपूर्ण विकास, हम उम्मीद करते हैं कि बीजेपी उस पर अपनी जो वादा पर वो खरा उतरे। हमारी बीजेपी को शुभकामना है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही मालिक होती है और जनता जिसको देती है उसको फिर सबको सहर्ष उसको स्वीकार करना चाहिए। लेकिन मरांडी साहब, 40 रुझान है, 38 भी हो सकता है, 37 भी हो सकता है। उस कंडीशन में अगर 1-2 सीटों का होगा, मैंने कहा कि हमारी पार्टी अभी चूंकि उस विषय में कुछ चर्चा भी नहीं की है। अभी तक तो 20 तारीख तक चुनाव के मैदान में ही सारे लोग थे। अभी इसको चुनाव समाप्त हुआ, अब 23 को आज काउंटिंग है, अब समाप्त हो रहा है और शाम तक सारे रिजल्ट क्लियर हो जाएंगे और कल सारे नेताओं से बात होगी या रात में बात होगी, तब फिर बता पाएंगे कि आगे क्या करना है। पिछले चुनाव के बाद दिल्ली में जो बीजेपी की सरकार बढ़ी, झारखंड में जेएमएम की सरकार थी, तो उनके पास जो साधन था बाकी लोगों को अपने पक्ष में करने के लिए उनको एक आसान हुई और लोग भी उनके और लोग चले गए। जो लोग कहते हैं ना कि जहाँ मधु होता है तो मधुमक्खी वहीं उसी के इर्द गिर्द मंडराते रहते हैं, तो उसका लाभ स्वाभाविक रूप से जेएमएम और बीजेपी को मिला है। और बाकी जो उम्मीद थी उस अनुरूप हमें परिणाम नहीं आया, तो बाद में उस पर हम विश्लेषण करेंगे, कहाँ हमसे चूक हुई, कहाँ हम कम पड़े, उसको आगे के लिए ठीक करेंगे। ये थे हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, कराची, न्यूज़ 24। और अमिताभ ओझा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। अमिताभ, ये विलय वाली बात कहां से सामने आ रही है? क्या ऑफ द रिकॉर्ड ये बातें कही हैं मरांडी ने? देखिए अखिलेश, मरांडी का जो पिछले दिनों से अगर हम देखें, जब से चुनावी सरगर्मी झारखंड में शुरू हुई थी उसके बाद पहले तो उन्होंने गठबंधन के लिए काफी तैयार किया और अमित शाह ने मरांडी को मनाने का भी काफी प्रयास किया था कि जेवीएम का विलय हो जाए बीजेपी में, लेकिन ये नहीं आ गया है। लेकिन जब कांग्रेस के साथ इनका अलायंस नहीं हुआ, जेएमएम के साथ अलायंस नहीं हुआ, उसके बाद इन्होंने अकेले लड़ने का फैसला लिया था और उसके बाद कई जो सिटिंग विधायक थे वो पार्टी छोड़ के चले गए, दूसरी पार्टियों से उन्हें टिकट मिली। अब जबकि ये अपना दोनों जगह से चुनाव लड़े थे, 2 सीटों पर चले थे, दोनों जगह से उनकी हार हो चुकी है और जो भी सीटें इन्हें मिली है, अब एक बार जो इनके दबाव है कि या तो ये विलय करे, तो ऑफ द रिकॉर्ड जो सॉफ्ट कॉर्नर इनके पास बीजेपी के प्रति इन पे आया है, उससे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि कल जब बैठक होगी जेवीएम के जो जितने भी जो जीते हुए विधायक है वो जब रांची आएंगे, उसमें बैठक होगी, उसके बाद सॉफ्ट कॉर्नर एक बार पहले से ही उठती रही है कि बीजेपी में विलय की, तो कहीं ना कहीं उसमें एक फैसला लेने की स्थिति में होंगे मरांडी।